हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक भूतिया कहानी महाराष्ट्र के एक ट्रक ड्राइवर की है। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस कहानी की ओर। राजा एक बहुत ही मेहनती ट्रक ड्राइवर था। राजा को ट्रक चलाते हुए काफ़ी दिन हो चुके थे और उसने ट्रक चलाते चलाते कुछ पैसे भी जोड़ रखे थे। उन पैसों को जोड़कर राजा ने अपने खुद का ही ट्रक खरीदने का सोचा। थाने में उसे एक ट्रक बहुत ही कम कीमत में मिल रहा था। राजा ट्रक देखने के लिए थाने चला गया। वहां उसे वो ट्रक काफ़ी पसंद आई थी। राजा ने कुछ पैसे देकर उसे लोन पर करवा लिया और उस ट्रक को लेकर वो अपने शहर चला आया। लेकिन राजा उस ट्रक के असल सच्चाई से बेखबर था, क्योंकि उसे इस ट्रक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ट्रक चलाने से पहले राजा ने पहले अपने घर पे हवन करवाया और उसके बाद पहला भाड़ा लेकर राजा लखनऊ की ओर निकल गया। अब तक तो उसे सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। कुछ देर तक गाड़ी चलाते चलाते राजा को थकान सी लगी, तो राजा ने अपने जेब से सिगरेट को निकाला और जला के पीने लगा। लेकिन सिगरेट अचानक से बुझ गया। उसने फिर जेब से माचिस निकाली सिगरेट को जलाने के लिए, लेकिन फिर से सिगरेट बुझ गया। बार बार ऐसे करते हुए राजा के हाथ की माचिस की तीली सारी जल गई। माचिस जलने की वजह से राजा का थोड़ा सा हाथ भी जल चुका था, लेकिन वो हैरान था कि अचानक ऐसे कैसे हो सकता है। राजा ने ये सब बातों को नज़रअंदाज किया और ज़्यादा थकने के कारण वो अपने ट्रक में ही सो गया। राजा सोने से पहले अपने गाड़ी को एक पेट्रोल पंप पे खड़ा किया हुआ था। लेकिन सुबह जैसे ही राजा की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका ट्रक एक वीरान जगह पर खड़ा था। ये देखकर राजा को बहुत ही हैरानी हुई। पूरे दिन राजा के साथ ऐसे ही ट्रक के साथ घटना हो ही रही थी, लेकिन जैसे ही रात हुई राजा अपने ट्रक को लेकर सफ़र शुरू किया। ट्रक चलाते चलाते राजा के दिमाग में यही बात चल रही थी। उसने तो अपनी गाड़ी को पेट्रोल पंप के पास खड़ा किया था, लेकिन सुबह उसकी गाड़ी कैसे वीरान जगह पे चली गई, ये सोच सोच के राजा बहुत ही हैरान हो रहा था। ट्रक चलाते चलाते रात के 3 बज चुके थे और राजा को बहुत जोर से नींद आने लगी। फिर उसने अपने ट्रक को एक होटल के पास लगाकर सोने लगा। राजा को सोते हुए 1 घंटे हो चुके थे, लेकिन तभी अचानक राजा के कानों में किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ सुनते ही राजा की आंख खुल गई। उसने जब आवाज़ को सुनने की कोशिश की तो वो आवाज़ उसके ही ट्रक के अंदर से आ रही थी। राजा ने एक चौंका देने वाली बात को गौर किया। उसने देखा कि उसकी ट्रक उसी जगह पर आकर खड़ी थी जहां पर उसकी ट्रक पहले खड़ी थी, जबकि इस बार राजा ने तो अपनी गाड़ी को एक होटल के पास खड़ा किया था। राजा को डर लगने लगा और वो सांस लेने वाली भयानक आवाज़ उसे अभी तक आ रही थी। राजा ने हड़बड़ाते हुए अपने ट्रक को चालू किया और वहां से भागने लगा। इतने देर में राजा को महसूस हुआ जैसे कोई उसका हाथ पकड़ के मरोड़ रहा हो। उसके ठीक बाद राजा की नज़र अपने साइड मिरर में पड़ी। उसने देखा कि उसके बाजू वाली सीट पर उसके साथ कोई बैठा है, जिसकी शक्ल बेहद डरावनी लग रही थी। उसे देखने के बाद राजा की चीख निकल गई और चलते ट्रक में से वो कूद गया। राजा को गिरते हुए उसे काफ़ी चोट आई थी, लेकिन उसके पीछे से एक बुजुर्ग आदमी साइकिल लेकर आ रहे थे। उस बूढ़े आदमी ने राजा को ट्रक में से गिरते हुए देखा तो वो बूढ़ा आदमी राजा के करीब आया और उसे उठाकर अपने घर लेकर गया। रात भर राजा उस बूढ़े के घर बेहोश पड़ा हुआ था। सुबह जैसे हुई तो राजा की आंख खुल गई। फिर राजा ने उस बूढ़े से सारी बात बताई जो उसके साथ घटी थी। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी राजा से कहने लगा कि 4 साल पहले की बात है। एक सीधा साधा आदमी इसी रोड पे से
अपने ट्रक को लेकर जा रहा था, लेकिन ट्रक चलाते चलाते उसके सामने 4 आदमी थे जो शराब की नशे में बिल्कुल धुत थे और उस ट्रक को लूटने लगे। उसमें से एक जो शराबियों का लीडर था, उसने ट्रक ड्राइवर से कहा कि तुम इस ट्रक को छोड़कर चले जाओ वरना तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन वो सीधा साधा था, तो उन लोगों से कहा कि अगर मैं बिना ट्रक के अपने मालिक के पास जाऊंगा तो मेरा मालिक मुझे जान से मार देगा, इसलिए मुझे छोड़ दो। ये सब सुनने के बाद भी उन लोगों को कोई भी असर नहीं हुआ। उन लोगों ने उस ट्रक ड्राइवर को सीट पे बैठाकर पूरे ट्रक को आग लगा दिया। और बूढ़े आदमी ने ये भी बताया कि तब से लेकर वो ट्रक ड्राइवर की आत्मा इसी रोड पर चलते रहती है, क्योंकि उसकी यहीं पर मौत हुई थी। लेकिन वो किसी भी ट्रक ड्राइवर को मारता नहीं है और ना ही उन्हें डराता है, लेकिन वो उन लोगों की तलाश में रहता है जो उसे जिंदा जला दिए थे। उस बुजुर्ग की बात सुनकर राजा ये बात पूरे अच्छे तरीके से समझ चुका था। उसने जिस ट्रक को खरीदा था वो ट्रक वही ड्राइवर की थी जिसमें वो ट्रक ड्राइवर की आत्मा रहती है। उसके बाद राजा ने उस ट्रक को छोड़ दिया और वापस से वो ट्रक ड्राइवर की नौकरी करने लगा। तो ये थी कहानी दोस्तों, जो राजा के साथ घटी थी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं अंसारी रहमान आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर। जब तक कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।